हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सभी लोग सेफ़ हैं, घर पर हैं और स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे मार्केटिंग सब्जेक्ट में हमने अब तक 2 यूनिट्स को स्टडी किया है, प्रोडक्ट और प्राइसिंग को। मैंने फर्स्ट यूनिट पार्ट ए छोड़ा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको, वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो हैं वो 10 मार्क्स के लिए हैं और ये मैंने कहा था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसको हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे क्योंकि ये लाइफ में काम आने वाली चीज़ है। एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप एम्प्लॉयमेंट तब गेन कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस, अपनी सर्विस तब गेन कर सकते हैं, तब ऑपरेट कर सकते हैं जब आपके अंदर उसके लिए एबिलिटी है, उसके लिए स्किल है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो पॉइंट है, ये यूनिट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये इसीलिए जोड़ा गया है आपके मार्केटिंग सब्जेक्ट में, ताकि आप सीख लें कि कैसे भविष्य में जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इन स्किल्स को यूज़ कर सकें। इनसे आपको सर्विस लेने में, इनसे आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, आपको पब्लिक रिलेशन मैनेज करने में, अपने आप की सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो जैसे कि बताया आपको कि ये 10 मार्क्स का है, हमारा पार्ट ए होगा क्वेश्चन पेपर में, और इसके अंदर ये 5 चीज़ें हैं, 5 स्किल्स हैं जो हमने समझनी है। पहले मैं बता दूं आपको कौन कौन सी स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन को आप समझते ही हैं कि ये गिविंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेजेस है। जैसे आप बिजनेस स्टडीज़ वाले बच्चे पढ़ेंगे भी इसको, इस टॉपिक को अच्छी डिटेल से। मैं वैसे बाकी बच्चों को बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है, यूनिटी ऑफ ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल्स को हम समझते हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है। बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देते हैं, कमांड देते हैं और फिर उनसे फीडबैक लेते हैं। ये सब कम्युनिकेशन के अंदर है। और कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि अगर मेरी कही गई बात मेरे जूनियर को समझ में नहीं आई तो उसका वो कुछ का कुछ कर सकता है। तो ऐसे ही बिजनेस में, सर्विस में, हर जगह कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है। ये हम इस पॉइंट में समझेंगे। सेकंड जो है वो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब सेल्फ रेगुलेशन है। अपने टाइम की मैनेजमेंट, अपनी पर्सनैलिटी की, अपने थॉट्स की, अपनी हैबिट्स की, अपने बिहेवियर की, अपने एक्शंस की मैनेजमेंट करना। और ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके लिए कई लोग सेमिनार्स लेते हैं, कई लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं स्पेशल जाके। आपको हम समझाएंगे इस मार्केटिंग के अंदर कि किस तरह से हम अपने थॉट्स को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, और जहाँ थॉट्स मैनेज हो जाएंगी वहाँ पर हमें ईजिली एक्शंस मैनेज होंगे। एक्शंस मैनेज होंगे तो वो हमारी हैबिट्स बन जाएंगे, और हैबिट्स अगर सक्सेसफुल जाने वाली होती हैं तो हमें सक्सेस तरफ ले जाती हैं। ये सब पढ़ेंगे हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में। थर्ड आता है हमारा बेसिक आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये बेसिक चीज़ें हैं। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम ये ऑनलाइन क्लास वीडियो देख रहे हैं, और इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड है, MS एक्सेल है, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस कि किस तरह से हमने कोई ईमेल प्रिपेयर करनी है, किस तरह से हमें कोई फाइल सेव करनी है, किस तरह से हमने वेब पेज को लेना है, उसको सेव करना है, उसको एडिट करना है। ये सब कुछ इसके अंदर एक पार्ट एंड पार्सल है, तो ये हम समझेंगे। एंड फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योरल स्किल। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये है टू टेक रिस्क एंड टू अर्न, और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे मार्केटिंग में कि हम किस तरह से प्लानिंग करते हैं कि हम इस टारगेट के लिए जाना चाहते हैं, और उसके लिए फिर मैनेजमेंट करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा करना है, ये सब हम डिसाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं ग्रीन स्किल्स। आज हम लोग इको फ्रेंडली चाहते हैं हर चीज़ को। हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक हो गए हैं, हम लोग एनवायरनमेंट को सेव करना चाहते हैं। तो ग्रीन स्किल्स में अपने बिजनेस के साथ साथ, मार्केटिंग के साथ साथ, प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ कैसे हम एनवायरनमेंट के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात लेके आएँ, कैसे हम इको फ्रेंडली मेथड्स को यूज़ करें, ये सब कुछ हम समझेंगे ग्रीन स्किल्स में। इस क्लास में मैंने 2 स्किल्स ली हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो पहले मैं बात कर रहा हूं कम्युनिकेशन स्किल्स की। अब देखिए 10 नंबर है, उसमें से एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन और 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन, यानी कि इस तरह से आपके 4 + 3 7 क्वेश्चन होते हैं टोटल। और वो बहुत ही ईजी रहते हैं, ये नहीं कि बहुत हाई फाई चले जाएंगे, लेकिन वो बेसिक चीज़ें अगर आपको आती हैं तभी आप समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। पहला है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स।
कम्युनिकेशन स्किल, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं आपको अपनी बात समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रही है, इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स कोट कर सकता हूं। मेरा बोलने का तरीका, आपका सुनने का लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स, सभी इसके पार्ट्स हैं। इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं होगा तब तक हम अपने रिजल्ट को गेन नहीं कर पाएंगे। ओके, अब इसके अंदर पहले हमने मेथड समझने हैं। कम्युनिकेशन के मेथड क्या हैं? कम्युनिकेशन का मतलब गिविंग एंड रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस, राइट। किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में ऊपर से लेके नीचे तक के मैसेजेस जाएं, फिर फीडबैक नीचे से ऊपर तक जाए। अगर वो इफेक्टिव होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस चलता रहेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। तो मेथड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वर्बल मेथड, कि मैंने कोई बात इशारे से समझा दी। एक तरीका होता है, इसके लिए हमने अपने हर बिजनेस में अपने कुछ टैग्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल्स, कुछ ऐसे मतलब तुक्के से बनाए होते हैं, कुछ कोड वर्ड्स होते हैं जो बिजनेस के बाकी लोग समझते हैं। उसके बाद वर्बल के बाद रिटन, हमने मैसेज जो है ना सर्कुलर के थ्रू, एक मैसेज के थ्रू, सबको आजकल हर बिजनेस में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है, अपना रिपोर्ट देना है, अपनी प्रॉब्लम अराइज करनी है, ये सब कुछ हम रिटन किसी मैसेज में, किसी मेल में, किसी भी तरह से हम दे सकते हैं। ओके, इसके लिए ईमेल्स हो गए, इसके लिए स्मॉल मैसेजेस हो गए, यानी कि रिटन हो गया। तो आपका हो गया वर्बल, रिटन और देन ओरल, जो मैं बात कह के बताऊंगा, राइट। वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक, और टाइम टू टाइम क्या होता है, मीटिंग्स होती हैं हर बिजनेस में, हर डिपार्टमेंट में। जैसे मैं मार्केटिंग की बात करता हूं तो मार्केटिंग हेड जो होता है, मार्केटिंग मैनेजर जो है, वो अपने जूनियर्स की मीटिंग लेता है और उनको टारगेट्स के बारे में, मार्केट कंडीशंस के बारे में बताता है, समझाता है। तो दिस इज स्पीकिंग। ओके, स्पीकिंग मैसेज हो गया आपका, स्पोकन मैसेज हो गया आपका रिटन मैसेज हो गया, और आपका वर्बल यानी कि किसी इशारे के या किसी कोड वर्ड के थ्रू मैसेज देना। ये हो गए हमारे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये पता होना चाहिए आपको। देन साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। साइकिल का मतलब होता है एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। अब कम्युनिकेशन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये किस तरह से चलता है मैं बताता हूं आपको, इसमें क्या क्या होता है। इसके अंदर हमने आपको बताया, जैसे मैंने अभी कहा कि हमने एक मैसेज, यानी कि मैंने सपोज एक ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर जो है नीचे ऊपर से नीचे चला गया, यानी कि अपने सब ऑर्डिनेट्स के पास, ये बॉस ने शुरू किया। ओके, अब ये सब ऑर्डिनेट्स के नीचे जो बाकी स्टाफ होगा वहां तक जाएंगे, राइट। अब ये स्टाफ इस पे काम करेगा, तो ये वापस ये प्रोसेस चलेगी, कोई फीडबैक, कोई रिपोर्ट, फीडबैक, ये इस तरह से चलेगा, राइट। तो ये जो एक साइकिल बना हुआ है। अच्छा, कोई डायरेक्ट कोई कंप्लेंट जानी है बॉस के पास तो वो भी जा सकती है। सो दिस इज साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन, और ये पूरा होना चाहिए। इसके अंदर कहीं भी कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई बात कही गई है उसको समझा जाएगा, उसके ऊपर एक्ट अपॉन, उसके ऊपर एक्शन किया जाएगा। एक्शन का जो रिएक्शन होगा, उसकी जो रिपोर्ट होगी, वो वापस ऊपर तक आएगी कि कितना काम दिया गया था और कितना काम पूरा हो गया, उसमें क्या क्या कमियां रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। देन आता है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसको भी डीपली स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि ये बैरियर्स होने नहीं चाहिए। कई बार लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, कई बार कही गई बात में कोड्स गलत लगा दिए गए, कई बार मैसेज लिखा कुछ और गया, समझा कुछ और गया, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स आ गई कुछ, ओके, या कुछ और जो है ओकेजन था, गलत मैसेज पहुंच गया। हमारा जो बॉस है उसका स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड अलग है, फेस टू फेस बात नहीं हो पाई, या जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, जूनियर स्टाफ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग है, आईक्यू लेवल अलग है। तो ये सब बैरियर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, इसके ऊपर भी बात होती है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल का मतलब यही है अल्टीमेटली कि हम जो क्या करें, यूनिटी ऑफ ऑर्डर और यूनिटी ऑफ कमांड को यूज करें। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि किस किस स्केल पर, किस किस स्टेप से हमारे ऑर्डर्स आने हैं, मैसेजेस कम्युनिकेशन के आने हैं, और किस किस तरह से उसकी रिपोर्ट, उसका रिएक्शन वापस ऊपर तक जाना है। ये जो साइकिल है, इसका एक परफेक्ट प्रिंसिपल है। इसके अंदर हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं कि हमारा बॉस एक सुप्रीम है, उसने सेंट्रलाइज्ड मैसेज देना है और वो नीचे तक पहुंचना है।
ओके अब हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका आईक्यू क्या है, उसका एजम्पशन पहले हमारे ब्रेन में होता है, हम उसके हिसाब से उसको समझते हैं, करते हैं। बाकी नोट्स में इसमें क्लियर आ जाएगा आपके पास। फिर आता है हमारा राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स आप लोग इंग्लिश में करते ही आ रहे हैं, किस तरह से हम लेटर लिखते हैं, किस तरह से हम ईमेल लिखते हैं, राइट, किस तरह से हम आर्टिकल लिखते हैं, किस तरह से हम रिपोर्ट लिखते हैं, ये सब वही राइटिंग स्किल है, लेकिन इतनी डिटेल नहीं होगी। सिर्फ उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए मुझे किसी इवेंट या किसी एक्सीडेंट के बारे में बताना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, रिपोर्ट राइटिंग। मान लीजिए मुझे किसी को किसी इवेंट के लिए इनवाइट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सर्कुलर दूंगा, इनविटेशन दूंगा, है ना। मान लीजिए मुझे कोई कंप्लेंट करना है, तो मैं मेल से, लेटर से कंप्लेनिंग लेटर करूंगा। तो ये सब राइटिंग स्किल्स भी हमारे कम्युनिकेशन के पार्ट है। तो कम्युनिकेशन आपको समझ में आ रहा होगा। कम्युनिकेशन का मतलब हमारी बात किस तरह से, किस मीडियम से दूसरों तक पहुंचती है और दूसरों का फीडबैक हमारे तक कैसे पहुंचता है, ये सारे उसके कंटेंट्स हैं। दूसरी स्किल जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग सेल्फ मैनेज्ड होते हैं, जो लोग सेल्फ अवेयर होते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, वो कभी भी उनकी सक्सेस में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, वो हमेशा सफल हो जाते हैं। अब इसके लिए हम कई बार स्टूडेंट्स को बताते हैं, भैया बेटा अपना टाइम टेबल बना लो, आप टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी करो, राइट, अपना टाइम वेस्ट मत करो, उसका लीकेज देख लो कहाँ जा रहा है, क्योंकि आपका एक एक मिनट जो है वो बहुत कीमती है। अब बिजनेस में, मार्केटिंग में भी यही है। जब मैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर सबसे पहले आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस की। आज साइकेट्रिस्ट लोग काम कर रहे हैं, काउंसलर लोग काम कर रहे हैं। रीजन यही है कि आज एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपकी अथॉरिटीज हैं, वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं, और एज ए मार्केटिंग पर्सन, एज ए मार्केटिंग मैनेजर, एज ए मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। उसमें स्ट्रेस आना बट नेचुरल है। तो अगर मुझे अपने आप को मैनेज करना है तो सबसे पहले मुझे सीखना पड़ेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब ये तो बहुत जनरल सी चीज़ें हैं, हम इसे जरूरी नहीं कि बहुत डीपली स्टडी करें, लेकिन समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे स्ट्रेस हो रही है तो मैं छत पे चला जाऊं, डीप ब्रीदिंग करूं, राइट, नेचर वॉक के लिए चला जाऊं, कहीं पिकनिक के लिए, कहीं आउटिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए चला जाऊं, राइट, मुझे योगा, मेडिटेशन, है ना, ट्रैवलिंग, वेकेशंस का सहारा लेना पड़ सकता है। और कंपनीज ऐसा करती भी हैं। हमारी कंपनीज में भी इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है कि आपके हर 2 घंटे के वर्किंग के बाद 15 मिनट का एक जो है इंटरवल दिया जाता है। उसमें आप एंटरटेनमेंट, उसमें अपने आप को आप एंटरटेन कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, राइट। और कई कंपनीज में योगा वगैरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है इस तरह से। और मार्केटिंग के पर्सन को क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत है तो उसको रिलैक्सेशन के लिए फिर सेल्फ अपना जो है सिलेक्शन करना पड़ता है कि मुझे करना क्या है, राइट। तो जो व्यक्ति स्ट्रेस फ्री है वो अपने आप को मैनेज कर पाएगा, वो समझ पाएगा कि मुझे कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट आता है सेल्फ रेगुलेशन। अब ये सेल्फ रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे अपने आप को रेगुलेट करना है। अब रेगुलेट का स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे थॉट्स। अगर मान लीजिए मेरे थॉट्स नेगेटिव हैं, अगर मैं पहले से ही हार चुका हूं कि आई कैन नॉट, आई विल नॉट, ऐसी मेरी सोचने की जो टेक्निक है, तो वो गलत है। अगर मान लीजिए मैं पॉजिटिव थॉट्स लेके चल रहा हूं, सबसे पहले मुझे अपनी थॉट्स को चेंज करना होगा। थॉट्स मतलब मेरे सोचने का तरीका। मेरे सोचने का तरीका, जब मैं अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंट हूं, मैंने अपने आप को मैनेज कर रखा है, मेरे में कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरा परफेक्ट टाइम टेबल है, तो फिर मुझे क्या दिक्कत है। तो मेरे थॉट्स होंगे ओनली आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई विल डेफिनेटली डू इट। जब ऐसे थॉट्स लेके चलूंगा तो मेरे एक्शंस उसी हिसाब से रेगुलेट होंगे, मुझे सारे पॉजिटिव एक्शंस मिलेंगे, मैं टाइमली अपने काम करूंगा, सिस्टमेटिकली अपने काम करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं एक्शंस लगातार करूंगा तो वो मेरी हैबिट्स बन जाएंगी। हैबिट्स मेरा एटीट्यूड है कि भाई मैं ये काम ऐसे करता हूं और मुझे इस तरह से करना है। मैं अपने अंदर ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके चलता हूं, वो मेरी हैबिट्स में रहता है। और वो हैबिट्स जो है ना मेरा बिहेवियर बन जाते हैं। मतलब लोग मुझे इस नाम से जानते हैं कि वो बंदा काम करता है, ढंग से काम करता है, उसके वर्ड में पावर है, वो अपने प्रॉमिस को कीप करता है और वो कभी भी फेल नहीं होता। तो ये जो बिहेवियर है ये मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी गुडविल बनाता है। उसके बाद ये मेरा नेचर बन जाता है। और नेचर बनने का मतलब ये है, ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन करते करते विद प्रैक्टिस, विद थॉट्स, विद एक्शन, विद हैबिट्स, विद बिहेवियर, व्हेन द नेचर इज दैट यार यू आर सेल्फ रेगुलेटेड, आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आप उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अपने टाइम की कीमत समझते हैं, सामने वाले टाइम की कीमत समझते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका नेचर बन गया। देन योर सक्सेस, योर रियल सक्सेस इज शॉर्ट श्योर। ओके, सो आज हमने इस क्लास में अपनी 2
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को समझा है। पहला है कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें हमने समझा कि क्या मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, क्या साइकिल है उसका, कौन कौन से बैरियर्स हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रास्ते में आते हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, और राइटिंग स्किल जो आप बचपन से करते आए हैं, आपके ईमेल्स, आपके नोटिसेस, आपके एडवर्टाइजिंग, ये सब राइटिंग स्किल्स हैं, ये सब इसमें हुआ है। सेकंड जो हमने किया है वो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से अपने आप को मैनेज करके, अपने टाइम टेबल को बना के, अपनी हैबिट्स को, अपने थॉट्स को सुधार के, अपने नेचर में लाके हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, राइट। इसके अंदर हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक समझी कि किस तरह से इन सब के अंदर जब स्ट्रेस हो जाए तो हम अपने आप को मैनेज कर पाए। ओके, तो ये 2 स्किल्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, राइट। 5 में से 2 स्किल्स समझनी है, अगली वीडियो में हम बाकी तीनों स्किल को समझेंगे। इनकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं समझा दूंगा। थैंक यू।